सलामकुम। मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान IT आप। मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों को होम टैब का जो नेक्स्ट ग्रुप था हमारे पास फंड ग्रुप वो कंप्लीट करवाऊंगा। उसमें चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहले मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऐसा करते हैं कि हम कुछ लिख लेते हैं पहले। KHAN खान IT अब लिख लिया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक हो गया। जूम कर लिया, इसको टैब के साथ थोड़ा आगे ले जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, फॉन्ट का ग्रुप। फॉन्ट के ग्रुप में आप अपने टेक्स्ट पे जितने भी फॉन्ट फॉर्मेटिंग वगैरह आप लोगों ने लगानी है वो सारी आप इसी ग्रुप से लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपके पास क्या है, फॉन्ट। और इसकी शॉर्टकट की देखें वहाँ आपको शो हो रही होगी, Ctrl+Shift+F। ठीक हो गया। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की प्रेस करके भी आप अपने फ़ॉन्ट के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कैलिब्री फॉन्ट लगा होता है टेक्स्ट पर MS वर्ड के अंदर। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, मैं जैसे अपने कर्सर को नीचे लेता आता जाता हूँ, ये फॉन्ट देखें आपका टेक्स्ट किस तरह चेंज होता जा रहा है। एरियल ब्लैक वाले ठहरे हुए हैं, इसको नीचे करते हैं। ये बहुत सारे फ़ॉन्ट आपके पास ठहरे हुए हैं। इनमें से जौन सा फ़ॉन्ट आप लोगों को अच्छा लगे आप वही फ़ॉन्ट इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। ये देखें नीचे मैं ले आता हूँ। ओके हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट का साइज़। जो आपकी लिखाई हुई पड़ी है इसका साइज़ अगर आपने चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने की, Ctrl+Shift+P, वहाँ से भी कर सकते हो। और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर भी क्लिक करके ये देखें मैं नीचे आता जाऊँगा, मेरा टेक्स्ट क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें पहले हमारे पास 11 पे था। ठीक हो गया। यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो। और डायरेक्ट यहाँ पर लिख के भी इसको बैक स्पेस प्रेस करके जौन सा फ़ॉन्ट आपको चाहिए डायरेक्ट लिख कर भी आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अच्छा, वहाँ पर तो क्या होता था कि डायरेक्ट आपको नंबरिंग दी गई है, उसके ज़रिए आप फ़ॉन्ट का साइज़ ज़्यादा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप जितना आपको बड़ा चाहिए, वहाँ पर तो लास्ट स्टेप हमारे पास कहाँ पर था, 72 तक ठहरे हुए हैं। यहाँ पर आप देखें और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+Greater than। ठीक हो गया। कीबोर्ड के ऊपर ग्रेटर देन का साइन आप लोगों को शो होगा। कंट्रोल को प्रेस किए रखना है, शिफ्ट को प्रेस किए रखना है और ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। तो आपका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें फॉन्ट का साइज़ कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो हमारी स्क्रीन से भी ये देखें 220 तक आ गया है, हमारी स्क्रीन से भी गायब हो गया है। और ये साइड पे साथ वाला क्या करता है, डिक्रीज फॉन्ट साइज, Ctrl+Shift+Less than। ठीक हो गया। कंट्रोल को प्रेस किए रखो, शिफ्ट को भी प्रेस किए रखो और लेस देन का सैंपल को आप जब क्लिक करोगे तो आपका स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये देखें मैं क्लिक करता जाता हूँ और ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से इंक्रीज, यहाँ से डिक्रीज, ये आपके हो गए। उसके बाद इस तरफ चले आए, हमारे पास क्या है, बोल्ड। अगर आप अपने फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। अभी आप अपने फॉन्ट को देखें और मैं जब इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें आपका फॉन्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। इसकी शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+B। सेकंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, इटैलिक स्टाइल। ठीक हो गया। आप अपने टेक्स्ट को अगर थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं, इटैलिक स्टाइल देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखें आपका टेक्स्ट क्या हो गया, टेढ़ा हो गया जैसे मैंने क्लिक किया। फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, अंडरलाइन। अगर आप अपने टेक्स्ट को क्या देना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो कि इसके नीचे क्या आ जाए, लाइन आ जाए, तो आप इस अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करें। ये देखें आपके टेक्स्ट के नीचे क्या आ गई, लाइन आ गई। लाइनें को ये हमारे पास क्या ठहरे हुए हैं कि वहाँ पर लाइनों के स्टाइल ठहरे हुए हैं। इनमें से
कौन सी लाइन आपको अच्छी लगती है, कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगता है, वो भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करो तो डायरेक्ट अंडरलाइन लग जाएगी, और ये छोटा सा साइन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है। ठीक हो गया। शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस यू। यहाँ पर देखें ये बहुत सारे हमारे पास है। मोर अंडरलाइन, अगर आपको चाहिए अंडरलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जो नीचे अंडरलाइन देखें ना, ये देखें, मैं जिस कलर पे आता हूँ मेरी जो अंडरलाइन लगी हुई है वो उसी कलर में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। मोर अंडरलाइन आपको चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास अंडरलाइन स्टाइल हमारे पास और भी ठहरे हुए हैं बहुत सारे। ओके करेंगे तो वो भी लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपके लिए वही अंडरलाइन के स्टाइल उतने ही काफ़ी हैं, इतने एडवांस लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्राइक थ्रू। क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइविंग ए लाइन थ्रू इट। जैसे आप लोग पहले हम बॉल पेन के साथ कुछ अगर लिख रहे होते हैं और वो हमसे गलत हो जाता तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते, पूरी उसके ऊपर एक लाइन लगा लेते थे, क्रॉस लगा लेते थे। ठीक हो गया, ये हमसे गलत हो गया। इसी तरह उसी फॉर्मेट का अगर आपको एम एस वर्ड के अंदर कुछ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, ये स्ट्राइक थ्रू का बटन ठहरा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपके टेक्स्ट के ऊपर क्या आ गई, एक स्ट्राइक की लाइन आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, जो चीज़ एक बार आप लगा लोगे वो आपको, उसको आप दोबारा एक स्टेप पीछे जाना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड, देखो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करता हूँ तो ये देखें वो एक स्टेप पीछे चला गया। ठीक हो गया, इसको अंडू कहते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से क्या बनता है, अंडू। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट में एसएस टूल बार में आपको बताया था कि ये टूल हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक हमारे पास है अंडू और एक हमारे पास रीडू था, ये देखें अंडू वाला ठहरा हुआ है। ठीक हो गया, और ये वाला हमारे पास क्या है, रीडू। अच्छा, अंडू से क्या होता है कि एक स्टेप अगर आपसे कोई गलत हो गया तो आप उसको प्रेस करोगे तो वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा। फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं, मुझे दोबारा वही चीज़ चाहिए, वही चीज़ अच्छी थी, तो फिर आप क्या करोगे, रीडू, कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस वाई, वो देखे लाइन इसके ऊपर दोबारा आ गई। मैं चाहता हूँ नहीं, एक स्टेप पीछे, कंट्रोल प्लस जेड, और दोबारा मैं कहता हूँ नहीं वही मुझे दोबारा चाहिए, कंट्रोल प्लस वाई, दोबारा आ जाएगी। ठीक हो गया, मैं इसको कंट्रोल प्लस जेड अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। सबस्क्रिप्ट कैसे वर्क करेगी, इसके लिए मैं क्या लिख लेता हूँ, ये बाज़ औक़ात ऐसे टेक्स्ट पे आपके काम आती है। मैं इंटर करके नीचे ले आता हूँ। जब आपने अपने कोई फार्मूले वगैरह केमिस्ट्री के लिखने हो, जैसे वो H2O का फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ये H में लिखता हूँ, H2 हमारे पास कहाँ होता था, 2 हमारे पास अगर मैं लिखता हूँ तो ये देखें मेरे पास सामने आ रहा है। लेकिन मैम जब केमिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं तो H2 हमारे पास क्या होता है, H के नीचे आ रहा होता है। इस टाइप का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ और आप यहाँ पर आ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। अब मैं 2 लिखता हूँ तो ये देखें 2 नीचे आ गया। अब दोबारा मैंने O लिखना है, H2O, O नीचे आ रहा है लेकिन हमें O क्या आता है, ऊपर चाहिए, तो मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ। ये जो हमारा फंक्शन ऑन है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और अब O लिखता हूँ, ये देखें ठीक हो गया। इसी तरह आप अपने बहुत सारे फॉर्मेट के फार्मूले भी लिख सकते हो, और कौन सा वर्ड्स भी आपको चाहिए। फिलहाल मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ, 4 के नीचे मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके अब 2 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, ये देखें 2 नीचे आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये ऐसी राइटिंग ही एक्टिव रहेगी जब तक आप दोबारा आकर इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे। जब दोबारा क्लिक करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी, ये देखें फिर नॉर्मल हो गया। अब आप कुछ भी लिखते हैं तो वो नॉर्मली लिखिएगा। ठीक हो गया, ये हो गया। फिर हमारे पास क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक हो गया, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक हो गया, कंट्रोल को प्रेस किया रखो, शिफ्ट के बटन को प्रेस किया रखो और कीबोर्ड से प्लस के बटन को प्रेस करो तो आपके पास क्या ऑन हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट हमारे पास कहाँ पर यूज़ होती है, जैसे आप 4 का स्क्वायर लेते हो, मैं क्या लिख लेता हूँ, ब्रैकेट 4 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं 2 लिखता हूँ तो ये देखें 2 इसके सामने आ रहा है, लेकिन मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और अब 2 लिखता हूँ तो ये देखें 2 मेरे इसके ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया। ये जब आप लोग पेपर वगैरह बनाओगे ना इसके, मैथ के और केमिस्ट्री के फार्मूलों को, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है लोगों के। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक हो गया, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी कहाँ पर यूज़ होती है,
मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं अपना फॉन्ट साइज़ या पेज का साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। इज़ इक्वल टू ये अंडरलाइन बोल्ड, ये देखो ये सारा आ रहा है, इस ये सारे फंक्शन ऑन ठहरे तो मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। क्लिक करता जाऊँगा, ये ख़त्म होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो दोबारा बैक अंडरलाइन, ये ख़त्म हो गए। अब मैं लिख लेता हूँ इज़ इक्वल टू RAND RAND शिफ्ट 3 पैराग्राफ मुझे चाहिए और इंटर करता हूँ। ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये भी हमारे पास ऑन था। अब देखें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी हमारे पास क्या है, एड सम फेलियर टू योर टेक्स्ट बाय अप्लाइंग टू टेक्स्ट इफेक्ट सच ए शेडो और ग्लो। ठीक होगी, ये शेडो ग्लो ये क्या चीज़ें होती हैं। इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें, आप अपने टेक्स्ट को पीछे देख रहे हैं, आपके टेक्स्ट के डिज़ाइन कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया। मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन आपको दिए हूँ मैं, इनमें से जो सा डिज़ाइन आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर। ये देखें मैंने ये वाला लगा लिया। टेक्स्ट सिलेक्ट है। उसके बाद मेरे पास दूसरा क्या है, आउटलाइन। टेक्स्ट के अंदर और टेक्स्ट के जो बाहर जो आउटलाइन होती है उसके ऊपर भी आप कोई कलर देना चाहते हैं तो ये कलर आपको तब नज़र आएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ पेज का। आप देखें इसके ऊपर आपको कलर दिखाई देगा आउटलाइन का। कौन सा कलर आउटलाइन का चाहिए, मुझे रेड चाहिए, ये देखें, या ब्लैक चाहिए। अंदर हमारे पास जो ऊपर हमने स्टाइल वाला कलर दिया था वो है और उसकी आउटलाइन के ऊपर क्या है, हमारा ब्लैक कलर है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आउटलाइन आप यहाँ से लगा सकते हो। फिर आप चाहते हो कि आउटलाइन हमें नहीं लगानी बिल्कुल, तो नो आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो आउटलाइन देखें ख़त्म हो जाती है। मैं देखें नो आउटलाइन पे मैंने अभी क्लिक नहीं किया, सिर्फ उसके ऊपर ले आई हूँ और प्रीव्यू मुझे दिखा रहा है। तो मुझे रहने देना है, मैंने आउटलाइन ख़त्म नहीं करना। फिर मेरे पास क्या है, मोर आउटलाइन कर, एक कलर तो ये आपके पास दिए हुए हैं। इससे ज़्यादा आपको कलर चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से ख़ुद अपना कलर चूज़ करो। ये देखो यहाँ पर जौन सा कलर आपको चाहिए यहाँ पर करें, ओके करें, वो देखें आउटलाइन आपकी उस कलर की हो गई। ठीक हो गया। फिर आउटलाइन पे आ जाते हैं। वेटेज, जो आपकी आउटलाइन लगी हुई है ना उसकी वेटेज कितनी हुई है, देखें मैं जितना कम करता जाता हूँ ये देखें उतनी, ये नीचे आता जाऊँगा ज़्यादा होती जाएगी और अगर ऊपर ज़्यादा जाऊँगा कम होती जाएगी। मोर लाइन चाहिए, मतलब ये लाइनें हैं आपके पास, अगर और भी चाहिए आपको तो यहाँ पर हमारे पास और लाइनें भी आ जाती हैं। तो ये हमारे पास आगे जो हमारे पास और ऑप्शन आएंगे उसमें टेक्स्ट में, वहाँ पर ये मैं आपको सारे ऑप्शन वहाँ पर पढ़ाऊँगा। इतने ज़्यादा एडवांस लेवल में अभी से फ़िलहाल से ना जाएँ आप लोग। आप लोगों को पता हो कि वहाँ से भी आप लोग और लाइनें भी लगा सकते हो। ठीक हो गया। ये डैशेस आपकी ठहरी हैं, ये जो आपके टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट की जो आउटलाइन है, ये डैशेस में अगर आप आउटलाइन लेना चाहते हो तो ये देखें ये डैशेस वाली आउटलाइन भी ठहरी है। आपको जिस किस्म का टेक्स्ट आउटलाइन चाहिए आप यहाँ से भी लगा सकते हो। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, शेडो। शेडो क्या होता है, आपके पास ये नो शेडो पे क्लिक करोगे तो नो शेडो रहेगा अगर कोई शेडो पहले से लगा हुआ है। ये आउटर शेडो है, इसके पीछे आपको टेक्स्ट को आप देखें ना, टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा सा आपको शो हो रहा होगा, इसके पीछे शेडो आता है। ये देखें, ये देखें टेक्स्ट के चेंजिंग देखें, ये इनर साइड के शेडो हैं। ये देखें फॉन्ट के अंदर से ये शेडो को चेंज कर रहा होता है। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा होता है। फिर ये दूसरे ठहरे हुए हैं, ये वाले शेडो देखें, ये तो ज़ाहिरी तौर पर साफ नज़र आ रहे हैं शेडो। ये देखें सारे शेडो के स्टाइल ठहरे हुए हैं। ये अगर आप लगाना चाहते हो तो ये भी आप लगा सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए, ये देखिए ये भी शेडो की तरह रिफ्लेक्ट करता है अपने टेक्स्ट को। ठीक हो गया। ये सारे रिफ्लेक्शन के ऑप्शन ठहरे हुए हैं, आपको जौन से रिफ्लेक्शन चाहिए ये भी लगा सकते हो आप। फिर हमारे पास ग्लो। ग्लो आपके पास ठहरा है, ये देखें आपका टेक्स्ट क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ये देखें आपके टेक्स्ट के ऊपर ग्लो लग गए। मैं ये वाली लगा। मोर ग्लो पे कलर चाहिए तो इनमें से मोर भी ठहरे हुए हैं, इनमें से जौन सा आपको चाहिए, येलो वगैरह कौन सा भी चाहिए। इसमें भी नहीं पसंद तो इसके मोर कलर पे क्लिक करें, वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी बना सकते हो। ठीक हो गया। ये सारे कलर ठहरे हुए हैं। अच्छा, फिर हमारे पास नंबर स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है। नंबर स्टाइल और ये लिगेचर तो स्टाइल एक सेट, ये ज़्यादातर हमारे पास टाइपोग्राफी जब हम लोग बनाते हैं ना, ये ज़्यादातर हमारे पास ग्राफिक के काम में यूज़ होते हैं, एडा फोटोशॉप में और
चीज़ों में हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा हम आपको बता दें। मैं क्या लिख लेता हूँ, टेक्स्ट लिख लेता हूँ और नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबर मैंने लिख लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी वी, और 4 दफ़ा मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सारे को टेक्स्ट को मैं थोड़ा आगे ले जाऊँ ताकि आप लोगों को सही नज़र तो आए ना। जो क्योंकि जो हम उसके ऊपर फॉर्मेट लगाएंगे वो आपको क्लियर नज़र आए। अगर इस जगह पर रहेगा तो क्लियर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। अब पहले टेक्स्ट पे आते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया। हम यहाँ पर आते हैं, नंबर स्टाइल्स पे आता हूँ। पहला पहला तो हमारे पास होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो पहले से लगा होता है, स्टाइल रिकमेंडेड फॉर योर फॉन्ट। ठीक हो गया। ये तो इसमें कोई पर क्लिक कर भी दें, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं आती। दूसरा है प्रोपोर्शनल लाइनिंग। अगर मैं प्रोपोर्शनल लाइनिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप अपने टेक्स्ट को देखना फुल हाइट नंबर एंड स्पेस प्रोपोर्शनली। ठीक हो गया। आपके जो टेक्स्ट होता है वो फुल हाइट नंबर में होता है और उनकी हाइट जो होगी वो कोई हाइट में कमी नहीं आएगी, और उसके जो दरमियान में स्पेस होती है वो भी तनासब के लिहाज से बराबर आ जाती है। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने अपने टेक्स्ट को देखना कोई चेंजिंग आती है कि नहीं आती। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ पेज का, ये देखें। अब दोबारा आता हूँ यहाँ पर, प्रोपोर्शनल लाइनिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें आपका टेक्स्ट के जो नंबर हैं ये सिर्फ नंबर पर ये वर्क करता है। ये देखें आपके नंबर ऐसे हो गए। मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, ये देखें पहले ऐसे थे। कंट्रोल प्लस वाई करता हूँ, ये देखें आपके नंबर ऐसे हो गए थे उस प्रोपोर्शनल लगाने के बाद। अच्छा, दूसरे में क्या होगा, ये इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दूसरे नंबर पे आता हूँ, नंबर स्टाइल में टेबुलर लाइनिंग पे मैं आता हूँ। तो यहाँ पर टेबुलर लाइनिंग पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो टेबुलर लाइनिंग आपके पास ज़्यादातर सेम ही रहती है। यहाँ पर देखें उसमें हमारे पास क्या फ़र्क था, यहाँ पर एक के नीचे देखें ना वो जो ऐसे डैश लगी होती है वो डैश वहाँ से हट गई, लेकिन टेबुलर लाइनिंग में क्या जैसे मैंने इसको लगाया सेम टू सेम टेक्स्ट वैसे रहा है। ठीक हो गया। इक्वली उनके पास स्पेस भी है और उनकी हाइट भी सेम है। ठीक हो गया। यहाँ पर एक क्या भी रहा होगा, फुल हाइट नंबर एंड स्पेस इक्वली। ठीक हो गया, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग आपको दिखाई नहीं दी। फिर हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर पर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया, नंबर स्टाइल पे आए, प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल। ठीक हो गया। नंबर विच रीड वेल विद टेक्स्ट, ऐसे भाई नंबर को हम अच्छा रीड कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ ओल्ड स्टाइल में। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके नंबर इस स्टाइल में हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें भी एक का देखें डैश, वो हमारे पास नीचे गायब हो गया और इनकी स्टाइल ऐसे हो गया। नीचे वाले पे भी इतना फ़र्क नहीं आएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। लास्ट वाला हमारे पास कौन सा है, टेबुलर ओल्ड स्टाइल। ठीक है। नंबर विच रीड वेल एंड स्पेस इक्वल। ठीक है। नंबर विच विल रीड वेल, ऊपर वाले में भी रीड वेल था, इसमें भी रीड वेल है, बस इसमें क्या हो जाएगा थोड़ी स्पेस इक्वली हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके पास टेक्स्ट इस तरह हो जाएगा। ऊपर वाले में ये स्टाइल है और इसमें ये स्टाइल है, थोड़ा स्पेस इसमें क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक हो गया। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इनमें से कोई कोई वर्डिंग जो होती है किसी का जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, किसी स्पेस ज़्यादा हो जाती है। बाकी इनका इतना इस्तेमाल एम एस वर्ड के अंदर नहीं होता। बस ये ऑप्शन थे, मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये ऑप्शन भी आप लोग क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आता है चेंज केस ना, सॉरी, इसमें हमारे पास इस केस में अभी हम ठहरे हुए हैं। हमारे पास नंबर स्टाइल के पास क्या आते हैं, लिगेचर्स। लिगेचर क्या होते हैं हमारे पास, लिगेचर में आप लोगों के पास क्या होता है, आप के कुछ लिखने के स्टाइल वगैरह जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये लिगेचर हम किसको कहते हैं, जो राइटिंग हमारे पास मिली हुई लिखी होती है, मतलब वो मिला के हम नहीं लिखते। ठीक हो गया। टाइपोग्राफी में ज़्यादातर मिली हुई जो हमारे पास कंबाइन राइटिंग होती है वो ज़्यादातर यूज़ होती है। अगर इस तरह की राइटिंग आप लोगों के पास, अगर इस तरह के डिज़ाइन स्टैंडर्ड ओनली ये चाहिए तो उसमें भी आप लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर देखो मैं यहाँ पर एफ आई लिख दूँ, मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, इंटर करता हूँ, मैंने सिंपल एफ और आई लिखा हुआ है। ठीक हो गया। एफ आई मेरा लिख लिया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर आया, सिग्नेचर पे आया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ
तो यहाँ पर देखना कोई फ़र्क इतना ही है। तो नन में तो क्या होता है, डिसेबल आल लिगेचर सिलेक्टेड, कोई भी लिगेचर आपने अगर आपके पास एक टेक्स्ट है उसमें कुछ लिगेचर आपने लगाए हुए हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सारे डिसेबल हो जाते हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड पे हमारे पास होते हैं, स्टैंडर्ड ओनली पे देखें, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके एफ और ये दोनों के दरमियान पहले फासला था, अब इसने इन दोनों को क्या कर दिया है, मिला दिया है। ठीक हो गया। मैं कंट्रोल प्लस जेड अंडू करता हूँ तो ये देखें दोबारा वैसे हो गया, कंट्रोल प्लस वाई करता हूँ तो वो दोबारा आपको मिला हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं दोबारा कंट्रोल प्लस जेड कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपके पास हर उसके ऊपर नहीं लगता, हर फॉन्ट के ऊपर ये काम नहीं करेगा। ऐसे इसके कुछ ही फॉन्ट होते हैं जिनमें ये ओपन टाइप फॉन्ट और क्लोज टाइप फॉन्ट होती हैं। इसकी दो टाइप फॉन्ट की, वो अगर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूँ तो वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये इसके कुछ जो लिगेचर होते हैं, बस आप लोग सिंपली ये आप लोगों को पता हो कि ये कुछ फॉन्ट पे ऊपर काम करता है, कुछ फॉन्ट के ऊपर काम नहीं करता। ठीक हो गया। कुछ मतलब टेक्स्ट को ये मिलाता है, कुछ को नहीं मिलाता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसमें लिगेचर में क्या था, स्टैंडर्ड एंड कंटेक्चुअल हमारे पास है, इनेबल एडिशनल लिगेचर फाउंड इन कंटेक्स्ट प्रिंटिंग, कंटेक्चुअल प्रिंटिंग। ठीक हो गया। इसमें भी वो सेम टू सेम वही वर्क करेगा, ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। कि अगर इसमें आपके पास कोई और भी हमारे पास ऐसे कोई टेक्स्ट होंगे, अगर हमारे पास वही फॉन्ट, अब यहाँ तो हमारा कैलिबरी फॉन्ट लगा हुआ है ना, अब हमारे पास कोई और फॉन्ट अगर लगा हो तब उसमें कोई एडिशनल स्टैंडर्ड के अंदर कोई और भी ऐसी चीज़ें आ गई तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। देखें वही ये एफ आई या फिर एफ आई प्लस हो जाते हैं। ये देखे सिंपल वही है, उसने ज़्यादा फ़र्क नहीं किया, सिर्फ उसी को दोबारा ही उनको जोड़ा है और कोई फ़र्क इसमें इतना नहीं आया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेबुलर लाइनिंग, नहीं सॉरी ये वाली हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिशनरी में हमारे पास क्या कहेगा। इसमें हम ले देखते हैं कि एनेबल लिगेचर फाउंड इन हिस्टोरिकल प्रिंटिंग एज वेल एज लिगेचर टू स्टाइलिस्टिक इफेक्ट। अच्छा, इसमें कोई ऐसे वर्ड्स होंगे जिन पर ये क्या करेगा, ये जैसे एस और टी लिखा हुआ इसने दिया हुआ है, इनको ये दोनों को आपस में ये क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब ये हर वर्ड्स को नहीं मिलाता। अब देखो मैंने एफ आई लिखा हुआ है और इसके ऊपर मैं देखता हूँ, वो चेक करता हूँ कि लिगेचर ये वाला काम करता है कि नहीं करता। ये देखिए इस पर इसने कोई भी काम नहीं किया। अगर इसकी जगह मैं क्या कर लूँ, एस लिख लूँ और टी लिख लूँ, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आया, लिगेचर पे आता हूँ, एस टी पे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस दोनों को इसने क्या कर लिया है, मिला लिया है अब। ठीक हो गया। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास तीसरा आ जाता है, ऑल लिगेचर, इनेबल ऑल लिगेचर अवेलेबल इन सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक हो गया। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सा ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे। सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाओगे और इस फंक्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो जितने भी लिगेचर के, मतलब ये जितने भी लिगेचर के जो स्टाइल होते हैं ना मिलाने वाले, अगर वो आप चाहते हो कि सारे इकट्ठे मेरे टेक्स्ट के ऊपर लग जाएं, मतलब जो जो उनसे फॉन्ट के ऊपर वो इस्तेमाल होते हैं, लगते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और उस सारे टेक्स्ट के ऊपर वो लगेंगे। ठीक हो गया। इतना यूज़ तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैंने बताना ज़रूरी समझा कि आप लोग इस फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता हो। ठीक हो गया ना ये। अच्छा, यहाँ पर देखो मैं अगर एक पहले से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू RAND, एक पैराग्राफ मेरे पास है। इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मेरे पास फ़ॉन्ट जो पहले से है, मेरे पास ऐसा एक फ़ॉन्ट जो लेगेस्टर के स्टाइल में एक फ़ॉन्ट हो मेरे पास, वो इसके ऊपर मैं पहले से लगा लेता हूँ। हाँ ये वाला शायद, हाँ ये वाला शायद, ये देखो सारी राइटिंग एक दूसरे के साथ क्या है, मिली हुई है। ठीक हो गया। ये सारी राइटिंग एक दूसरे के साथ मिली होती है। इसके ऊपर देखना वो लेगेस्टर हमारा ऑन नहीं होगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देखें ये तीनों हमारे आप हो गए, लेगेस्टर, नंबर, स्टाइल्स, क्योंकि ये हमारे पास टाइपोग्राफी में जो वर्ड्स हमारे पास एक दूसरे के साथ फॉन्ट मिले होते हैं उन्हीं के ऊपर यूज़ होते हैं। अगर पहले से मैंने कोई ऐसा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया जो दोबारा पहले से मिला तो उसके ऊपर ये बिल्कुल ऑन भी नहीं होता। ये सिंपल टेक्स्ट को अगर कहीं पर उस फॉन्ट को ये काम करता है तो ये उसी पर ही लगता है। दोबारा मैं क्या करता हूँ, सिंपल, इसके बाद हम आते हैं। ठीक हो गया। लिगेचर ये हो गया। ये लिगेचर का वो तरीकाकार था। ऐसा कोई टेक्स्ट जो सिंपल आपके पास पड़ा हो उसके ऊपर आप लिगेचर लगाना चाहते हैं कि उसमें जो फॉन्ट लिगेचर के हदूद के मुताबिक अगर एक दूसरे के साथ उसके मेयार पर उतर रहे हैं, वो फॉन्ट को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो उस फॉन्ट को क्या करेगा, मिला देगा। हर एक फॉन्ट को ये नहीं मिलाता, कभी किसी किसी फॉन्ट को ये मिलाते हैं।
और इसमें हमारे पास देखो ये कैलिब्री है ना, कैलिब्री, कैलिब्री में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ये आपस में, और मैं कुछ वर्ड्स भी लिख लूँ ना उनको ये नहीं मिला था, जैसे मैंने NAVEED नवीद लिखा, इसको देखा। अगर मैं इसको ऊपर सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पे आता हूँ, लिगेचर पे आता हूँ। लिगेचर पे नीचे वाले का मतलब ये है कि ऊपर वाले ये चारों, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये सारों को इकट्ठा एक्टिव कर दो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने, इसके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं है क्योंकि ये इस फॉन्ट पे काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया। इसमें कैलिबरी में ये कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, मैं वो वर्ड लिख लेता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। आई लिख लेता हूँ, जे लिख लेता हूँ। देखें आई जे को डायरेक्ट उसने क्या किया, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। मैंने जे लिखा, उसको उसने डायरेक्ट उसके साथ जोड़ दिया। फिर मैं लिखता हूँ ST, देखो ST को उसने दोबारा जोड़ दिया। फिर मैं लिखता हूँ CH, ये देखो CH को भी उसने जोड़ दिया। ठीक हो गया। इसी तरह ये किसी किसी फॉन्ट पे, किसी किसी वर्ड्स जो होते हैं इसके अल्फ़ाबेट होते हैं उन पे काम करता है, किसी पे नहीं करता। ठीक हो गया। कुछ अल्फ़ाबेट भी हैं और कुछ ऐसे फॉन्ट भी हैं जिन पर ये काम करते हैं और किसी पर नहीं करता। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्योंकि ये वर्क इसलिए कर रहा था, अगर आप सिंपल राइटिंग में लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। वहाँ से मैंने क्या कर लिया था, आ लिगेचर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ये देखें आ लिगेचर मेरे पास सेलेक्ट हुआ ठहरा, इसलिए वो उनको जोड़ रहा था। अगर मैं नन पे क्लिक कर दूँ, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ और मैं यहाँ पर आ जाऊँ, लिगेचर नन पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें सारे वो ख़त्म हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है स्टाइलिस्टिक सेट्स। स्टाइलिस्टिक सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट्स पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल लिख कर ही दिखा देता हूँ। इसमें मैं कुछ ऐसी लाइन लिख लेता हूँ खुद से। मैंने अपना नाम लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैलिब्री फॉन्ट के अंदर मैंने ये नाम लिखे, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, स्टाइलिस्टिक सेट्स पे आता हूँ। तो ये देखें ये सारे बाई डिफ़ॉल्ट मेरा ये है और इसके मुताबिक स्टाइलिस्टिक सेट्स हमारे पास ये मौजूद हैं। ये कैलिब्री फॉन्ट के अंदर ये एक वर्क नहीं कर रहा है, उसमें सेम टू सेम सारे दिखा दिए हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना यहाँ पर जो फॉन्ट है वो चेंज करता हूँ। एक हमारे पास फॉन्ट है, उसका नेम मेरे ख्याल में था, वो नेम मैं सोच रहा था, मेरे ख्याल में जी हाँ, गैब गैब्रियोला, हाँ गैब्रियोला फाउंट। ये गैब्रियोला फाउंट जो हमारे पास है, इसके ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। ये गैब्रियोला फाउंट मेरे पास क्या हो गया, इसको मैं इंटर कर देता हूँ। ये देखें अब मेरी राइटिंग गैब्रियोला फाउंट में हो गई है। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, वो स्टाइलिक सेट्स में चेक करता हूँ कि वो इसके ऊपर काम करता है कि नहीं। स्टाइलिक सेट्स पे आता हूँ, ये देखें भाई मेरे पास डिफ़ॉल्ट गैब्रियोला फाउंट में ये क्या हो रहा है, स्टाइलिक सेट्स अप्लाई हो रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये हैं। और उसके बाद उसने मुझे ये स्टाइल दे दिए कि ये स्टाइल हम आपको दे रहे हैं, अगर आप इनको इंसर्ट करना चाहते हो स्टाइलिक सेट्स में, हमारे पास हमारे सेट में ये फॉन्ट आपके मुताबिक मौजूद हैं, अगर इनको लगाना चाहते हो, मैं इसको लगाना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी जो लिखाई है इस तरह स्टाइलिक सेट्स में से, वहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का कोई फॉन्ट भी ले सकता हूँ। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, आपने किसी को क्या करना होता है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसका बैकग्राउंड आपने क्या करते हैं, जिस तरह आप लोग बुक पढ़ रहे हो तो बुक में आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट उसको हाईलाइट कर देते हो। इसी तरह यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हो। ये मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, वो हाईलाइट भी हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से हाईलाइट होता है टेक्स्ट। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो मेरे पास लिखाई हुई पड़ी है टेक्स्ट में, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर ये रेड देना चाहता हूँ। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, रेड कलर हो गया मेरे फॉन्ट का। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को हम चेक करते हैं। ठीक हो गया। वो हमसे क्या करवाता है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट का। यहाँ पर देखो जौन सा कलर आपको चाहिए वही कलर आप लगा सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हो गए सारे, ये भी हो गया। ये क्या करता है,
क्लियर आर फॉर्मेटिंग, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर मेरी कौन सी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, उसको ये क्या करेगा, मेरे एक क्लिक के ऊपर उस फॉर्मेटिंग सारी को इसने ख़त्म कर दे। ये हाइलाइटर को ख़त्म नहीं करेगा, वो ठहरा रहेगा जो इसके ऊपर हमने अगर इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया हुआ, ये चीज़ें लगाई हुई हैं उसकी, अगर मैं देखो इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग वो क्या करता है, डायरेक्ट ख़त्म कर दे, हाईलाइटर को ही छोड़ देता है। हाईलाइटर को आपने ख़त्म करना है तो सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आओगे, नन पे क्लिक करोगे, ये हाईलाइटर भी आपके पास ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास है फॉन्ट ग्रुप के अंदर, चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं इसका साइज़ कम कर लेता हूँ, एक दूसरा पेज ले आता हूँ, दूसरा पेज आ गया, इज इक्वल टू, मैं कुछ लिख लेता हूँ, रेंट और इंटर कर दिया मैंने। अब देखें, थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोग क्लियर शो हो। ये मेरे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट मैंने कर लिया और यहाँ केस पे आता हूँ। पहला पहला मेरे पास क्या है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस तो आपके पता ही होगा कि सेंटेंस केस कैसे होता है। जब आप लोग कुछ लिखना स्टार्ट करते हो तो पहला वर्ड्स बड़ा, बाकी छोटे, जब तक फुल स्टॉप नहीं आया होगा आपके वर्ड्स छोटे ही स्टार्ट होंगे। जब फुल स्टॉप आप लोग लगा लेते हो तो उसके बाद जो वर्ड स्टार्ट होता है, देखो मैं सेंटेंस सेंस पे क्लिक करता हूँ, इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिकली जो पैराग्राफ था वो सेंटेंस केस में ही होता है। जैसे फुल स्टॉप आ जाता है, फिर देखें आगे हमारे पास क्या हो जाता है, जो पहला वर्ड स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा केस क्या है, लोअर केस। मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको टेक्स्ट में कुछ महसूस हुआ कि कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, ये देख कंट्रोल प्लस जेड किया, कंट्रोल प्लस वाई करता हूँ। लोअर केस में क्या होता है, ये जितनी भी वर्डिंग होती है वो सारी छोटी एबीसी में हो जाती है, लिटिल एबीसी में। कोई आपको बड़ा वर्ड्स नज़र नहीं आएगा एबीसी का, सारे छोटे ये हो जाते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड करूँ, अंडू करता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास पहला क्या है, बड़ा है, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें डब्ल्यू बड़ा ठहरा हुआ है, यहाँ पर टी बड़ा ठहरा हुआ है। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पर आऊँ और लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये टी छोटा हो गया, वी छोटा हो गया, डब्ल्यू छोटा हो गया, ठीक हो गया। लोअर केस में सारे छोटे हो जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास अपर केस। अगर अपर केस पे क्लिक कर दूँ, ये देखें मेरे पास जितने भी लिखे हुए हैं सारे टेक्स्ट मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया अपर केस में। ओके हो गया। इसके बाद मेरे पास आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसने क्या किया, हर वर्ड का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा, उसको इसने बड़ा किया हुआ है। हर वर्ड का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट आपका बड़ा होगा, बाकी छोटे होंगे। ये देखिए ये वर्ड्स है, इसका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट बड़ा है, ये तो पहले से एक ही वर्ड है तो बड़ा है। ये देखिए पी बड़ा है, इसका डब्ल्यू बड़ा है, इसका टी बड़ा है, इसका एच बड़ा है, ठीक हो गया। जितने भी वर्ड्स लिखे होंगे उसका जो पहला हमारे पास वर्ड्स होगा वो बड़ा होगा, बाकी हमारे पास छोटा होगा, ठीक हो गया। फिर लास्ट में हमारे पास आता है टुगल केस। टुगल केस में क्या होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। टुगल केस में पहला जो आपके पास स्टार्टिंग वर्ड होगा वो छोटा होगा, लिटल होगा, और बाकी जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं वो क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक हो गया। ये सारा आपके पास क्या था, टुगल केस। तो इंशाल्लाह ये जो आज का हमारा टॉपिक था फॉन्ट ग्रुप, मैंने सही एक्सप्लेनेशन के साथ जितना मुझसे हो सकता था उससे भी ज़्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ा लिया ताकि आप लोगों को फॉन्ट ग्रुप अच्छी से समझ आ जाए और ताकि आप लोग फ्यूचर को इसको यूज़ करें तो किसी चीज़ में आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।